श्री जयवीर सिंह जी, रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ के सहायक महासचिव स्वामी बलभद्रानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन स्वामी सुप्रकाशानंद जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कौर जी, हमारे माननीय विधायकगण, मथुरा से श्री श्रीकांत शर्मा जी, माड़ से श्री राजेश चौधरी जी, गोवर्धन से श्री मेघश्याम सिंह जी, बलदेव से श्री पूरन प्रकाश जी, महापौर मथुरा श्री मुकेश आर्य बंधु जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत गर्वे जी, उपाध्यक्ष ब्रजतीर्थ विकास परिषद श्री शैलजाकांत मिश्र जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित महानुभाव, रामकृष्ण मिशन को मैं सेवा के पवित्र कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस कैथ लैब के उद्घाटन के अवसर पर न केवल रामकृष्ण मिशन बल्कि रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक समेत उनके सभी पदाधिकारियों को भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और मथुरा क्षेत्र के सभी वासियों का हृदय से बधाई देता हूं। एक बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा आपको यहां पर प्राप्त हुई है। 2019 में महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ मुझे यहां पर इसी चिकित्सालय, किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल के एक प्रकल्प के साथ यहां पर उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसके एक वर्ष के अंदर ही इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की चपेट में पूरी दुनिया आई। कोरोना ने हम सब की क्षमता का भी परीक्षण किया और कोरोना ने हम सब के सेवा भाव को बहुत नजदीक से देखा है। बहुत सारी संस्थाएं जो सेवा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करती थी लेकिन उन्हें महत्व नहीं मिल पाता था, कोरोना कालखंड में एक बार फिर से देश और दुनिया के सामने वे सबके सामने आई कि वास्तव में सही भाव के साथ सेवा कार्य करने वाली कौन संस्थाएं हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो प्रचार ज्यादा करते थे लेकिन कार्य नहीं करते थे, वे भी जनता के सामने एक्सपोज हो गए। कोरोना ने उनको एक्सपोज कर दिया और मैं धन्यवाद दूंगा कि ब्रज क्षेत्र में चूंकि महामारी थी तो सेवा के बेहतरीन कार्य में, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा के लिए चैरिटी हॉस्पिटल में जो सबसे अच्छा नाम सामने आया था, हमारे सामने वो आया था रामकृष्ण मिशन के इस हॉस्पिटल का। और इसके लिए भी मैं यहाँ के जो पूज्य स्वामी जी हैं, जो संतजन हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं, यहाँ के चिकित्सक हैं, पैरामेडिक्स हैं, उन सब को भी मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मानवता की सेवा का एक बहुत अच्छा उदाहरण उस कालखंड में प्रस्तुत किया था। कोरोना की अब तक 4 वेव आ चुकी है और 4 में से 2 वेव तो, एक तो 2C जो वेव थी वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी, तीव्र संक्रमण था, लंग्स बहुत जल्दी उससे चपेटे में आ रहे थे,
मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। वो सब के बावजूद मैं पहले 2 वेव के दौरान जब कोरोना ज्यादा संवेदनशील था, खतरनाक था, तो मैंने मथुरा वृंदावन का दौरा उस दौरान भी किया था। और तब भी मुझे इस पूरे क्षेत्र का देखने, एक एक चीज को जानने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण उस दौरान प्रशासन के साथ मिलकर के, कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के, हेल्थ वर्कर्स और जो चिकित्सक थे उनके साथ मिलकर के इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए थे। बहुत नजदीक से मैं देखने का, समझने का अवसर प्राप्त हो रहा था कौन व्यक्ति कहां पे क्या कार्य कर रहा है, और वह एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और यही कारण है कि जो सेवा का भाव हमारा था, इस देश का था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य, अद्भुत कार्य करके दिखाया, वो जो संतों का सानिध्य था, रामकृष्ण मिशन जैसी धर्मार्थ संस्थाएं इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ी, उसका परिणाम हम सबके सामने था कि कोरोना का दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन प्रबंधन भी भारत ने दुनिया के सामने करके दिखाया कि कोरोना जैसी महामारी में भले ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग का मजबूत न हो, लेकिन कोरोना प्रबंधन के माध्यम से आप जीवन भी और जीविका को भी कैसे बचा सकते हैं, इसका उदाहरण भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज जब हम यहां पर इस कैथ लैब का उद्घाटन कर रहे हैं, यद्यपि पिछले 5 वर्षों से यहां पे कैथ लैब का संचालन हो रहा है, लेकिन एक अत्याधुनिक सुविधा से युक्त और सीएसआर के पैसे का बेहतरीन उपयोग कैसे होना चाहिए, इसका उदाहरण है ये कैथ लैब, जिसको रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा यहां पर पूरा खर्चा उसका उठाया गया, उसका निर्माण करके यहां के चैरिटी कार्य के साथ उसको जोड़ने का कार्य किया है। मैंने यहाँ पे जो कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर इस कार्य का संचालन कर रहे हैं, मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, और उन्होंने बताया कि एंजियोप्लास्टी, अगर हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज है तो एंजियोप्लास्टी की स्थिति में कितने खर्चे में उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। पेसमेकर लगाना हो किसी को, बहुत बार होता है व्यक्ति को हृदय की धड़कन कम होती है, श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, तो पेसमेकर से उसको एक बल दिया जाता है, उसका खर्चा भी उन्होंने बताया कि कैसे, यानी बहुत सही, सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ब्रिज क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन का यह हॉस्पिटल यहाँ पर हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि विगत 114 वर्षों से अपने पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वैश्विक स्तर पर भारत के सनातन धर्म को जो पहचान स्वामी विवेकानंद ने हजारों वर्षों की दबी हुई शुद्ध चेतना को एक बार वैश्विक मंच प्रदान किया था, वो अभिनंदनीय है। आज इसीलिए हर देशवासी स्वामी विवेकानंद जी के प्रति पूरी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें सम्मान देता है। पूरे देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, ये कोई भाव नहीं होता स्वामी विवेकानंद का जन्म कहां हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। देश के प्रति, धर्म के प्रति उनकी सेवाएं उन्हें महानता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मानव कल्याण के क्षेत्र में जो अद्भुत कार्य रामकृष्ण मिशन ने विगत 100-125 वर्ष के अंदर किया है, यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और रामकृष्ण मिशन का यह हॉस्पिटल उसका एक उदाहरण यहाँ पे हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। मैं इसके व्यवस्था के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हॉस्पिटल में मुझे देख करके प्रसन्नता हुई। एक तो आपने देखा होगा कितना साफ सुथरा है, हॉस्पिटल कैसे होने चाहिए, एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता उसका पहला मानक है। याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब आज वैश्विक स्तर पर भारत को एक नई पहचान दिला रहे हैं, और मोदी जी ने भी पहली शर्त देश के सामने क्या रखी थी, स्वच्छ भारत मिशन की रखी थी। स्वच्छता का हमारे जीवन में, हमारे पूरे व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है, हमें एक नई पहचान दिलाता है। व्यक्ति का पहनावा है, उसका जो वेशभूषा है, उसकी जो स्थिति है,
उसके व्यक्तित्व का एक दर्पण होता है, उसको प्रस्तुत करता है समाज के सामने। और वह स्थिति आपने देखा पूरे हॉस्पिटल में कितनी साफ सफाई है, स्वच्छता है, कितना लोगों के अंदर समर्पण का भाव है, चिकित्सालय से जुड़े हुए सभी लोगों के मन में किस प्रकार का समर्पण का भाव है। और समर्पण के भाव के साथ जब कोई संस्था आगे बढ़ती है तो अनेक यहां पर जनरल जो सुविधाएं हैं वह जो स्वास्थ्य के क्षेत्र की है, अच्छी जो है यहां पर मेडिसिन की सुविधा भी है, जनरल सर्जरी की सुविधा भी है, गायनी से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन उससे भी बढ़ करके सुपर स्पेशलिटी की जो सुविधा यहां पर उपलब्ध हुई है, यहां पे न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी की ये जो कैथ लैब यहां पर स्थापित की गई है यह भी है, और भी तमाम प्रकार की अच्छी सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी ये 300 बेडेड हॉस्पिटल में यहां पर रामकृष्ण मिशन के सेवाश्रम से जुड़े हुए इस हॉस्पिटल में यहां पर यहां के लोगों को प्राप्त हो रही है। और इस सुविधा के माध्यम से मानवता की सेवा का एक अभियान आगे बढ़ाने का कार्य रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के माध्यम से यहां पर किया जा रहा है। मित्रों, धर्म का पहला कार्य ही सेवा का है।